एनिमे फैंस की तो आज लॉटरी लगने वाली है। ढेर सारे एनिमे गैजेट्स हैं आज मेरे पास। इसके अलावा आपके गेमिंग रूम से लेकर आपके बेडरूम के लिए भी तगड़े तगड़े गैजेट्स हैं। सो वेलकम टू गैजेट जोन। सारे गैजेट्स को परचेज करने की लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड लेट अस बिगिन विद दिस ऑसम एनिमे एक्शन फिगर। अब ये तांजीरो का एक हाईली डिटेल्ड एक्शन फिगर है जिसे आप अपनी टेबल पर एज अ डेकोर रख सकते हो। इसमें तांजीरो सन ब्रीदिंग का यूज कर रहा है, अपनी कटाना का यूज कर रहा है। एंड इसकी डिटेलिंग जैसा कि मैंने कहा बहुत कमाल की है। फायर को और अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसमें येलोइश एलईडी का भी यूज किया गया है और केबल इसके साथ लगी हुई आती है। तो जब आप इसकी केबल को सॉकेट में प्लग इन करोगे तो ये लाइट अप हो जाएगा एंड कुछ इस तरह का ऑसम इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे सच में एनिमे का ही सीन चल रहा है, वो भी 3D में। ये बना होता है हाई क्वालिटी मटेरियल से। फिनिश इसे काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिया गया। लाइक आप ये जो रॉक्स वगैरह देखोगे तो इनमें आपको एक बर्न्ट इफेक्ट मिलेगा जैसे ये जल गई हूं, जिससे ये देखने में और भी ज्यादा रियल लगता है। तो भाई डीमन स्लेयर और स्पेशली तांजीरो के फैंस के लिए ये आज का बेस्ट गैजेट है। अब जहां तांजीरो होगा वहां नेजुको भी होगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना कहीं नहीं आते जाते। ऐसे में अब देख लेते हैं नेजुको का ये डेविल फॉर्म वाला एक्शन फिगर। इसमें नेजुको अपने डेविल फॉर्म में है, ना कि अपने ह्यूमन फॉर्म में। इसे आपको खुद से ही असेंबल करना पड़ेगा। तांजीरो वाला तो पहले से ही असेंबल होकर आता था, लेकिन इसे आपको खुद से असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आ जाता है, जिसमें नेजुको भी एक्शन में दिखाई देती है। तो नेजुको और तांजीरो में आपका फेवरेट कौन है, या फिर डीमन स्लेयर में कोई थर्ड कैरेक्टर आपका फेवरेट है, लाइक कोकुशिबो या ग्योमेई, जो कोई भी है मुझे कमेंट करके अभी बताओ। एंड इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। अब जब बाहर कहीं घूमने जाते होंगे तो आपके शूज डेफिनेटली गंदे हो जाते होंगे। स्पेशली बारिश के मौसम में ये बहुत ज्यादा होता है और शूज को बार बार साफ करना ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। इवन जब पानी शूज के अंदर चला जाता है पैरों तक, तब तो और ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप ये गेम चेंजिंग वाटरप्रूफ शूज ले सकते हो। इनमें आपको ऑल पर्पस वर्सेटिलिटी मिल जाएगी। ये 100% वाटरप्रूफ रहेंगे, यानी पानी के एक बूंद भी इनके अंदर तो नहीं जा पाएगी और ना ही इसकी सरफेस पर पानी टिकता है। वाटर को ये तुरंत ही एक तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। प्लस इनमें कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया। इनमें आपको स्नीकर की तरह कंफर्ट मिल जाएगा। ये स्लिप रेजिस्टेंट होते हैं और इनमें ऊपर की साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी रहती है जो कि वाटर को इस पर टिकने ही नहीं देती। बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं ये और इन्हें पहनना और उतारना भी बेहद आसान रहेगा। अब आपको दिखाता हूं दुनिया की पहली एयरलेस बास्केटबॉल। नॉर्मली तो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी बॉल हो, उसमें एयर जब कम हो जाती है तो भाई खेलने में मजा नहीं आता, क्योंकि वो फिर जंप ही नहीं करती। लेकिन ये दुनिया की पहली एयरलेस बास्केटबॉल है जिसमें आपको कभी एयर भरनी ही नहीं पड़ेगी। इसे एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी के लिए इंजीनियर किया गया है। एक ट्रेडिशनल बास्केटबॉल की तरह ये ड्रिबलिंग को बड़े आसानी से हैंडल कर सकती है और भले ही बनी ये प्लास्टिक से है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल रहेगी। यानी आप इसे आराम से कैजुअली शूट कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक बिना इसके डैमेज होने की टेंशन के। तो देखा जाए तो भाई बास्केटबॉल लवर्स के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अच्छा सोचो कि अगर एक गेम पैड को, एक गेमिंग कंट्रोलर को और एक माउस को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा। वेल तब जाकर बनेगा कुछ इस तरह का एक हाइब्रिड गैजेट। ये है आइन माउस पैड प्रो कंट्रोलर। माउस और गेम कंट्रोलर का एक हाइब्रिड, यानी इसी गेम पैड में साइड में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है ये एक्चुअल में माउस पैड है। ये काम करता है एक माउस पैड का। तो इसके साइड में आपको जॉयस्टिक और बटन्स वगैरह का सेट देखने को मिल जाता है और राइट साइड में पूरा का पूरा स्पेस माउस पैड की तरह यूज करने के लिए खाली रहता है। यानी इसे आप साइमल्टेनियसली गेमिंग के लिए प्लस वर्क के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माउस भी आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आप सोचोगे कि फिर माउस पैड की जगह जो कीज होती हैं वो कहाँ गई, तो वो आ जाती हैं इसके नीचे साइड। तो हाँ, इसका हैबिचुअल होने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बट एक बार आप इसकी हैबिट बना लोगे तो फिर आपको माउस को अलग से यूज करना ही नहीं पड़ेगा। अब आपको दो कमाल के गैजेट्स दिखाता हूं, जिनमें से पहला तो है ये LED स्ट्रिप इलेक्ट्रॉनिक फायरवर्क। अब ये पर्टिकुलरली आपके गेमिंग रूम के लुक्स को बूम कर देगा। ये जब ऑन होता है तो ऐसा लगता है नीचे से कोई रॉकेट आया एंड ऊपर जाकर फूट गया। देखने में ये इफेक्ट काफी कूल लगता है और एज आई सेड इसे आप अपने गेमिंग रूम में भी लगा सकते हो और दिवाली में ये और भी ज्यादा आई कैचिंग रहेगा।
सेकंड वन इज दिस लव शेप्ड LED लाइट। अब इसे तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी को भी गिफ्ट किया जा सकता है और बना होता है ये सॉफ्ट प्लास्टिक से। इसमें ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं रहेगा, बट एक चीज मुझे इसमें काफी सही लगी कि ये वायरलेस रहेगा, यानी अलग से इसमें आपको केबल नहीं लगानी पड़ेगी, सिंपली इसे चार्ज कर लो एंड ये कई दिनों तक ऐसे ही ग्लो करता रहेगा। इसमें काफी सॉफ्ट लाइट ग्लो करती है और ये कुछ एक अलग अलग पैटर्न्स में आता है। जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हो आप। अगेन इसकी और बाकी सारे गैजेट्स की लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आप एक्वेरियम लेने की सोच रहे हो तो पहले इस एक्वेरियम को देख लो, बिकॉज ये है स्मार्ट, यानी इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। डेकोरेट इसे कैसे करना है वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा, आप जैसे चाहो वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हो। लेकिन एक बार डेकोरेट करने के बाद इसमें आप वाटर टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, प्लस ये सेल्फ क्लीनिंग भी है, यानी टाइम टू टाइम ये खुद ही वाटर को क्लीन भी करता रहेगा। तो देखा जाए तो ऐसे कुछ एक स्मार्ट फीचर्स इसमें इंटीग्रेटेड रहते हैं जो कि आपको नॉर्मल एक्वेरियम में देखने को नहीं मिलेंगे। अब दिखाता हूँ आपको एक स्मार्ट लैम्प जिसे आप इंडोर से लेकर आउटडोर्स कहीं पर भी लगा सकते हो। ये फुल ऑन वाटरप्रूफ रहेगा, प्लस इसकी कलर्स, इसके ब्राइटनेस, इन सारे स्पेक्स को आप डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर पाओगे। लुक वाइज भी ये बहुत ज्यादा स्लीक एंड मॉडर्न लुक के साथ आता है और लगाना भी इसे बहुत आसान है। अगेन ये रहा एक और आई कैचिंग डेकोर गैजेट। इसे आप अपने गेमिंग सेटअप के साथ भी लगा सकते हो या नॉर्मली अपने रूम में भी रख सकते हो, क्योंकि टाइम तो देखो सभी को देखना होता है एंड हर किसी के रूम में एक क्लॉक तो होती है। तो क्यों ना एक नॉर्मल बोरिंग क्लॉक की जगह एक RGB 6 डिजिट निक्सी ट्यूब क्लॉक रख लो। इसमें निक्सी ट्यूब्स का यूज किया गया है, तो डेफिनेटली इसे आपको पावर अप तो करना पड़ेगा, पावर इसे आपको लाइव देनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक जो साइबरपंक डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है देखने में। इसमें LEDs वगैरह ब्लिंक करती हैं एंड टाइम भी इसमें आपको खुद से नहीं सेट करना पड़ेगा, ये टाइम को ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर देती है। यानी मान लो रात में इसे आप बंद कर देते हो तो सुबह जब उठोगे फिर इसे ऑन करोगे तो ये टाइम को ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर देगी। जितना टाइम हो रहा होगा एग्जैक्टली वहीं से इसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद से उसे सेट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों कौन सा गैजेट आया आज आपको सबसे पसंद, मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले गैजेट से आप रहो हमेशा अपडेटेड। सो गाइज सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।